हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संगत जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 384 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी गुरबानी के शब्द जो जननी सुत जन पालती राखे नदर मझार अंतर बाहर मुख दे गिरास खिन खिन पोचार पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, चौथी पातशाही गुरु रामदास जी सवाल करते हैं कि शिष्य और सद्गुरु का आपस में क्या नाता है। फिर खुद ही जवाब देते हैं, जिस तरह स्त्री के पेट में बच्चा होता है वह गर्भ की रक्षा करती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पालन पोषण करती है, नहलाती है, धुलाती है। बच्चा खेल रहा है, वहाँ घर का सारा काम करते हुए भी उसका ख्याल रखती है। कहीं वह नाली में न गिर पड़े, आग में हाथ न डाल दे। वह बच्चे के साथ खेलती है, उसे प्यार करती है। सर्दी का मौसम है, बच्चा पेशाब कर देता है, वह खुद गीली जगह पर लेट जाती है, बच्चे को सूखी जगह पर लिटा देती है। खुद दुख उठाती है, बच्चे को सुख देती है। इसी तरह सद्गुरु शिष्य को नाम देकर बेखबर नहीं हो जाता, बल्कि हर वक्त उसका ख्याल रखता है। अगर बच्चा मिठाई मांगे, माँ नहीं देती। इसी तरह अगर शिष्य विषय विकार मांगे तो सद्गुरु नहीं देता, क्योंकि शिष्य हौमे का रोगी है। सद्गुरु को इसे निकालना है, फंसाना नहीं। इसके विपरीत अगर शिष्य भजन सुमरन करे, भजन सुमरन इसके बीमारी की दवा है, तो सद्गुरु सब कुछ देता है। सद्गुरु हर एक शिष्य की संभाल करता है। अब गुरु रामदास जी कहते हैं, जिस तरह अबोध बच्चे को अपने भले बुरे की समझ नहीं होती, माँ ही उसको सब कुछ बताती है और उसके लिए सब कुछ करती है। उस्ताद बच्चे को पढ़ाता है। इसी तरह हे सद्गुरु, हम भी तेरे अबोध बच्चे हैं। जब हम उसके बच्चे बने, वह भी हमें प्यार और प्रेम सिखाता है और भजन सुमिरन का तरीका बताता है। अब गुरु रामदास जी मिसाल देकर समझाते हैं कि जिस तरह कूंज एक पक्षी पहाड़ पर बर्फ़ में अंडे देती है, लेकिन खुद सर्दी में वहाँ नहीं रहती, बल्कि नीचे मैदान में आ जाती है, परंतु वह अपना ख्याल अपने अंडों में रखती है। उसके अंडे उसके ख्याल से पकते हैं। इसी तरह महात्मा एक जगह बैठकर दूर दूर तक अपने शिष्यों की संभाल करते हैं। एक साधारण मुर्गी की मिसाल देते हैं। एक महात्मा मुर्गी की मिसाल होते हैं। जिस तरह मुर्गी अंडे के ऊपर बैठकर उसे पकाती है, इसी तरह ये अपने आसपास और नज़दीक रहने वाले शिष्यों की संभाल करते हैं। दूसरे महात्मा कछुआ की मिसाल होते हैं। कछुआ अपने अंडे खुशकी और घास वगैरह में देता है और खुद पानी में रहता है, लेकिन नज़र अंडों पर रखता है। अगर वह अपनी नज़र अंडों पर ना रखे तो अंडे सड़ जाते हैं। इसी तरह वे महात्मा दूर और नज़दीक रहने वाले शिष्यों की संभाल करते हैं। मगर अव्वल दर्जे के महात्मा कुंज की मिसाल होते हैं। कुंज के अंडे उसके ख्याल से पकते हैं। अगर कुंज का ख्याल ना रहे तो अंडे सड़ जाते हैं। इसी तरह सद्गुरु शब्द रूप में हर एक शिष्य के साथ रहता है, उसकी संभाल करता है। अगर 3-4 हज़ार शिष्य रोज़ मरे तो भी सद्गुरु आता है, उनको साथ ले जाता है। किसी आदमी में यह ताकत नहीं, आदमी तो 1-2 आदमियों की संभाल भी नहीं कर सकता। अगर शिष्य नाम की कमाई करता है, उसके हृदय में गुरु का प्रेम और प्यार है, तो मौत के समय गुरु जरूर आएगा। अगर शिष्य नाम की कमाई ना करे तो फिर गुरु क्या करे। एक सत्संगी सवाल करता है, हजूर, नाम वाले तो क्या बाकी घर के गैर सत्संगियों की भी संभाल हो जाती है? महाराज जी, जिनका हृदय निर्मल होता है, दूसरा वह जिसके घर में एक आध सत्संगी होता है, जिसे वह सद्गुरु को की प्रतीति दे देता है, केवल उन्हीं की संभाल होती है। सद्गुरु और शिष्य का अनोखा नाता है। इसके मुकाबले में दुनिया में कोई नाता नहीं है, न पत्नी का, न पति का, न बहन का, न भाई का, न किसी दूसरे का। काती कहते हैं दांतों को। जीभ 32 दांतों के बीच में रहती है। दांत जीभ की रक्षा करते हैं और जीभ दांतों की रक्षा करती है, यानी जीभ दांतों को संभालती है, दांत उसको जीभ को संभालते हैं। जीभ और दांतों का साथ है,
इसी तरह गुरु ने ये शिष्य और गुरु का खेल रचाया हुआ है। गुरु शिष्य को संभालता है और शिष्य गुरु के साथ प्यार करता है। गुरु और शिष्य दोनों का साथ है। जो कुछ है परमात्मा के वश में है। क्या दुख, क्या सुख, क्या प्रेम, क्या प्यार, क्या कुछ और। अगर आदमी भजन सुमिरन ना छोड़े तो सब चीज़ें आ जाती हैं। अगर भजन सुमिरन छूट गया तो कुछ भी नहीं मिलता। जब से हम पैदा हुए हैं सुख दुख तंदुरुस्ती बीमारी लिखा कर लाए हैं। यह हमारा ही कमाया हुआ है, इसलिए प्रेम प्यार से भोग लो। जो हमारे खोटे कर्म हैं उनकी क्या सज़ा मिलती है? दुख, बीमारी, कष्ट। जो नेक कर्म है उनका क्या फल मिलता है? सुख, प्रेम, शांति और धीरज। गुरु साहब कहते हैं, भाई ऐसा नाम हमेशा जपते रहो जो अंत समय तुम्हारी सहायता करे। थैंक यू।